अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम। चले मैं अटेंडेंस भी ले ले शुरू में ही, ताकि फिर अपनी क्लास का आगाज करते हैं। हैदर, जी पेरेंट बोलने बेटा, पेरेंट रखना है। हैदर, यूसुफ यस सईद, सर। प्रेजेंट सर। इब्राहिम शाहिद, प्रेजेंट सर। मुश्तबा, सैयद मोहम्मद हसन, उजैर शाहिद, प्रेजेंट। प्रेजेंट। ठीक है, अपना अटेंडेंस भी ले लिए और हम अब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, सबको स्क्रीन शेयर होगी, बता दें सबको स्क्रीन शो हो गई बेटा। देखिए हमने लास्ट क्लास में 9 क्वेश्चन कर लिए थे, टैबलेटिंग मशीन में पढ़ लिया, हमने पढ़ा भी था और हमने उसके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए थे। अब हमें करना है मॉडर्न एरा पढ़ना है, मॉडर्न एरा पढ़ना है जनरेशंस। क्या पढ़ना है हमें? जनरेशंस। देखिए मॉडर्न एरा क्या था? एडवांसमेंट इन द वैक्यूम और इलेक्ट्रॉन ट्यूब gave birth to the electronic era. In this era, the true computer were invented, which work on the principle of input, store, process, and output. Okay? Continuously advancement in electronic engineering increased efficiency and speed of computer considerably. The electronic era may be categorized in generation on the basis of core technology used to build computer. कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, 5 जनरेशंस हैं और उसके मुताबिक हमारी जो है क्या है, इन्वेंशंस हैं। ठीक है, वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, जब पहला पहला कंप्यूटर आया था तो बहुत बड़े कंप्यूटर थे, इवन के पूरे पूरे कमरे में वो फिक्स होते थे। ऐसा ही है, तो क्यों फिक्स होते हैं? उसके जो कंपोनेंट्स है वो भी बड़े थे। फर्स्ट जनरेशन हमारे पास क्या, उसके बारे में पढ़ते हैं, बेस्ड ऑन वैक्यूम। The first generation computer were very large in size. First generation के कंप्यूटर थे वो बहुत बड़े थे, लार्ज थे। This generation computer use machine language that is 1 and 0. ठीक है, देखो आप सबको पता है कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? मशीन लैंग्वेज, जो कि क्या है हमारे पास? 1 और 0। क्या है? 1 एंड 0। हम कुछ भी लिखते हैं, चलो ए लिख रहे हैं ना, कंप्यूटर को ए समझ में नहीं आता, कंप्यूटर क्या समझता है? 1001। अगर हम लिख रहे हैं बी, ठीक है, तो कंप्यूटर को बी समझ में नहीं आता, उसको क्या समझ में आता है? 1002। ठीक है, क्योंकि वो 1002 नहीं है, 100 कंप्यूटर ये समझेगा। क्या कंप्यूटर को ये समझ में आएगा? 102। ये चीज कंप्यूटर को समझ में आएगी? सो बेटा आपकी आवाज बहुत शोर आ रहा है। यूसुफ, हैदर, यस सर। क्या कंप्यूटर को 102 समझ में आएगा? जी जी। नहीं आएगा, क्योंकि कंप्यूटर को 2 समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ क्या समझता है? 1 एंड 0। ठीक है, अगर हम 102 भी लिखेंगे तो कंप्यूटर क्या समझेगा? ये चीज। ठीक है, 2 उसकी मेमोरी में है ही नहीं, वो रीड ही नहीं करता, उसको कन्वर्ट करके देता है डेटा। क्या करता है? जो कि मशीन लैंग्वेज कन्वर्ट करती है। हम बी लिखें तो 100, ये समझता कंप्यूटर। ठीक है, इसी तरह इसको आगे हम पढ़ते हैं। Battery trap were used as primary internal storage medium and punch card for input. In this generation, mainly batch processing operating system was used. Computer of this generation were primarily used for scientific and research purpose. Electronic, electrical integrator, and calculator. ENIAC, universal automatic computer, UNIVAC are example of first जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पे लिख पे लेते हैं हम लोग। फर्स्ट जनरेशन हमारे पास क्या है? अब स्टार्ट हुई फर्स्ट जनरेशन 42
तुम्हारे माइक बहुत शोर आ रहा है बेटा, सो बहुत शोर आ रहा है आपके माइक पे। नाइनटीन 1956 और फोर्थ टेक्नोलॉजी क्या थी हमारे पास? वैक्यूम। क्या चीज है? वैक्यूम। सेकंड जनरेशन, चलो अभी से हम ये एयर नहीं लिखते हैं, सिर्फ आपकी टेक्नोलॉजी से। सेकंड जनरेशन क्या है? ट्रांजिस्टर्स। थर्ड जनरेशन हमारे पास है सर्किट। फोर्थ जनरेशन हमारे पास है माइक्रो प्रोसेसर। फिफ्थ जनरेशन है हमारे पास, फिफ्थ जनरेशन हमारे पास है, क्या है हमारे पास फिफ्थ जनरेशन? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलो इसको पढ़ भी लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन पढ़ ली है। सेकंड जनरेशन में क्या है? बिकॉज ट्रांजिस्टर कब स्टार्ट हुई? 1956 टू 1963। तो 1940 टू 56 थी, और 56 से 63 तक क्या हमारे पास थी? ट्रांजिस्टर। Smaller, faster, cheaper, and more efficient assembly language and a high language photon were produced. Magnetic core was used as primary internal storage. वहाँ magnetic drum था, यहाँ पे core was है। पंच कार्ड वर यूज फॉर इनपुट। देखो पंच कार्ड जो है आपके वो चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट किया था, वही आइडिया इसमें चल रहा है। ठीक है, पंच कार्ड पर यूज फॉर इनपुट। बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर यूज। दिस कंप्यूटर वर मेनली यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन, साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग analysis and design. Example of IBM 7094 and IBM 1401। कौन कर रहा है नोटिंग? ठीक है, ट्रांजिस्टर ये इस तरह ट्रांजिस्टर होता है। अब थर्ड जनरेशन में क्या है? यूज ऑफ आईसीज, डिक्रीज साइज ऑफ कंप्यूटर एंड इंक्रीज द स्पीड। आईसी क्या कहता है? आईसी की छोटी है, ट्रांजिस्टर छोटी है, उसने डिक्रीज साइज में किया था, लेकिन फास्ट कर देता आपकी स्पीड and efficiency. Less expensive computer were introduced. High level programming language such as Pascal and Cobol were used. Keyboard as input and monitor are as output. Keyboard input के लिए use होगा, output के लिए monitor। Also use the use of computer, time sharing and real-time operating system were used. The use of computer were extended to database management and automatic industrial control. IBM 36 and IBM 360 and IBM 370 are the example of this generation। शाबाश, ये रीड करें आपने। अब फिफ्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, जनरेशन टू पढ़ी था हम। आज पूरी जनरेशन कंप्लीट करनी है हमें। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर was revolutionized, which caused the development of faster, less expensive, smaller, and more reliable computer. They use semiconductor memories, RAM, ROM, and magnetic storage become popular. More high language were introduced like C, C++, Java, etc. These computers are used in almost every field of life like space application, business and art form। देखो यहाँ पे एक चीज क्या इस्तेमाल है? माइक्रो प्रोसेसर। क्या चीज है? माइक्रो प्रोसेसर। फोर्थ जनरेशन। तो पहले आईसी चलती थी, अब देखो सारे कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर, जैसे लैपटॉप में भी माइक्रो प्रोसेसर लगता है, ऐसे ही होता है, इसके ऊपर फिक्स हो जाता है। ठीक है, पहले बड़े बड़े प्रोसेसर आते थे। ठीक है, जैसे आपका पेंटियम 3, पेंटियम 4, उसमें भी माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है, लेकिन वो प्रोसेसर थोड़ा बड़ा होगा। लेकिन ये चिप टाइप आप प्रोसेसर आते हैं जो कि आपके लैपटॉप वगैरह में आपको यूज होता है, कंप्यूटर में नहीं। फिफ्थ जनरेशन हमारे पास है टाइम शेयरिंग, रियल टाइम डिस्टर्बेंस, distributed operating system are used. This generation also saw the development of graphic user interface. Example are
एप्पल मैकिंटॉश IBM पीसीज और एप्पल का मैकिंटॉश जो है वो एग्जांपल्स है। अब फिफ्थ जनरेशन हमारे पास क्या है? फिफ्थ जनरेशन में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जैसे कि आज हम देखते हैं हमारा मोबाइल फेस डिटेक्शन से ओपन हो जाता है, होता है आपके रेटिना से ओपन हो जाता है। आप वॉइस टेक्नोलॉजी भेज सकते हो। व्हाट्सएप पे क्या करते हो आप? व्हाट्सएप पे क्या करते हो आप? मैसेज करते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं टाइप करना, वहां पे माइक लगा था, माइक से आप वॉइस मैसेज भेज देते हो। ऐसी है। ऐसी है बेटा। यूसुफ कहाँ गए सब लोग बेटा? सब लोग सुन ही रहे हैं। इब्राहिम, मुस्तफा, हैदर, यस सर। सबको समझ में आ रहा है? जी जी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिफ्थ जनरेशन पहुंच चुके हैं हम लोग, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन हम व्हाट्सएप पे क्या करते हैं? वॉइस टेक्नोलॉजी भेजते हैं। वॉइस के जरिए और टच स्क्रीन, ये सब क्या है आपके? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या है? फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइस आर स्टिल यूज्ड डेवलप्ड इन दिस जनरेशन। कंप्यूटर विल बी कैपेबल ऑफ सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग कर रहा है, जैसे कि हम कुछ भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं जैसे कॉल यूसुफ, मोबाइल को बोलते हैं कॉल यूसुफ, सही या सिर्फ कॉल यूसुफ भी बोलते हैं, तो वो सर्च कर रहा है यूसुफ के नाम की जितने भी होते हैं, ठीक है। These computer or control machine like robots will also be able to process human language. Robot जो है अभी प्रोसेस में भी है, लेकिन बहुत से रोबोट्स बन चुके हैं। जैसे कि आपको पता है, जैसे डॉग्स वगैरह होते हैं, रोबोटिक डॉग्स भी बन चुके हैं, पता है? किसको किसको पता है कि रोबोटिक डॉग्स बन चुके हैं? हाँ, अभी देखते हैं। आपको दिख रहा है? इस तरह के रोबोटिक डॉग्स बन चुके हैं जिनमें सॉफ्टवेयर के जरिए बता दिया जाता है ये डेंजर है, ये डेंजर है, या उनको एक्टिव कर दिया जाता है तो ये सारा एक्टिव हो जाता है। ये रोबोटिक डॉग्स बन चुके हैं। सही है, सबको दिख रहा है? चलो थोड़ी क्लासिफिकेशन भी पढ़ लेते हैं हम आज, ठीक है, फिर हम क्लास ऐड करते हैं, ठीक है। क्लासिफाइड किस तरह किया गया है? देखो अभी तक हमने जनरेशंस पढ़ी है ना, अभी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर है। क्लासिफाई किया है तीन कैटेगरीज में, टेक्नोलॉजी वाइज, साइज वाइज और पर्पस वाइज, ठीक है। टेक्नोलॉजी वाइज क्या है? तीन टेक्नोलॉजी है, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। साइज वाइज सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। और पर्पस वाइज जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस। ये हमारा क्लासिफिकेशन है, जो हम अपन क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे। टेक्नोलॉजी बेस्ट पढ़ लेते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी और टाइप ऑफ डेटा दे हैंडल, कंप्यूटर आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप। पहले टाइप क्या है? एनालॉग। इस तरह के एनालॉग डेटा होता था, लेकिन क्या गाड़ी का स्पीडोमीटर भी क्या होता है? एनालॉग में होता है। लेकिन आजकल जो गाड़ी आ गई है, हाइब्रिड गाड़ी भी आ गई, जिसमें हाइब्रिड और स्पीडोमीटर भी है, उसमें डिजिटल होता है। जैसे होंडा सिविक वगैरह डिजिटल में आ रहा होता है, और हाइब्रिड में भी क्या होता है, जैसे होंडा सिविक में जो है हाइब्रिड है, या आपके पीछे नंबर भी चल रहे होते हैं और आपका स्पीडोमीटर का भी चल रहा है, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर आर यूज्ड टू प्रोसेस एनालॉग डेटा। एनालॉग डेटा आर इन द फॉर्म ऑफ कंटीन्यूअसली वेरिंग फिजिकल quantities like pressure, temperature, voltage, speed, and weight. Example of analog computer are speedometer of a car, voltmeter, etc. Digital computer क्या है? यहाँ पे सामने digital computer are most commonly used type of computer. They are used to process information with point. It is using the Florin number system 0 and 1. Digital computer are used in home, educational, institute, office, business, scientific field, etc. अब एनालॉग क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर आर द कम्बिनेशन ऑफ एनालॉग डिजिटल। जैसे मैंने आपको बताया कार्स में क्या है, स्पीडोमीटर में आया है। अब देखो पहले मीटर किसका होते थे? डिजिटल में होते थे, लेकिन स्पीडोमीटर किसमें होते थे? एनालॉग होते थे। पुरानी कार जैसे 2000 हो गई, मेरान हो गई, इसमें आपके एनालॉग ही है।
फिर आपके होंडा सिविक में आया था, होंडा सिविक क्या है, और विट्स में सबसे पहले किसमें आया था, विट्स में आया था डिजिटल आपका डिजिटल सबसे पहले विट्स में आया था डिजिटल एक्सपीडोमीटर जो कि नंबर्स में आ रहा था। फिर होंडा सिविक में आया क्या, हाइब्रिड स्पीडोमीटर, इसमें आपका वो भी था डिजिटल, ठीक है। These computer combine analog and digital feature of computer in a single machine. A hybrid computer uses analog to digital and digital to analog conversion. It may input or output either digital or analog. आज हम यही तक पढ़ेंगे, ठीक है। और कल हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास है, जितने बच्चे हैं सब लोग अपना काम कंप्लीट कर लें, जो 9 क्वेश्चंस हैं, फिर उसके आगे हम फर्दर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। हम साइज वाइज और ये परफॉर्मेंस पढ़ने फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्लास एंड होने का टाइम हो गया बेटा, ठीक है। Next जी class ओके सर, ये अभी ये इसकी रीडिंग करते रहें घर में, हाँ यहाँ आपने पर आगे जो करवा। यहाँ से रीडिंग करें, और रीडिंग करने के बाद जो क्वेश्चन सा कंप्लीट किए इसने क्वेश्चन कंप्लीट करें, और जिसे करेंट नहीं है वो क्वेश्चन सा याद करें, ठीक है। सर मैं 9 तक तो कर लिया था, इसके आगे आप। 9 तक कर लिए थे उसको याद कर लिया आपने, जिन्होंने कर लिया है वो याद करें क्वेश्चन आंसर, रीडिंग भी करें यहाँ पर, ठीक है। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।